आज की यह रिपोर्ट सिर्फ अंडों की कहानी नहीं, ये आपके किचन, आपकी थाली और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा खुलासा है। भारत में पहली बार एक बड़े प्रीमियम एग ब्रांड एगोस पर ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक NABL लैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पैकेट वाले इन अंडों में एक ऐसा रसायन पाया गया है जिसे दुनिया के कई देशों ने कैंसर के खतरे की वजह से प्रतिबंधित कर रखा है। सवाल फटाफट उठने लगे, क्या हम जो हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही शरीर में जहर घोल रहा है? क्या सुपरमार्केट की चमकदार पैकिंग के पीछे सच्चाई कुछ और है? आज हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे, बिना डर फैलाए, सिर्फ सच दिखाते हुए। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। भारत में पिछले कुछ वर्षों से अंडों का बाजार बिल्कुल बदल गया है। जहां कभी सड़क के किनारे खुले में बेचे जाने वाले अंडे मिलते थे, वहीं आज एसी सुपरमार्केट की रैक पर प्रीमियर, एंटीबायोटिक फ्री, हर्बल फीड जैसे टैग वाले अंडे की बाढ़ आ गई है। इन्हीं दावों पर भरोसा करके लोग एगोस जैसे ब्रांड को खरीद रहे हैं। यह ब्रांड IIT खड़गपुर के 3 छात्रों द्वारा शुरू की गई है। यह एक सफल स्टार्टअप है जिसने 2017 के बाद तेजी से अपना मार्केट फैलाया। कंपनी ने करोड़ों की फंडिंग जुटाई और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 11 बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बना ली। लेकिन तूफान तब आया जब एक YouTube चैनल ने बाजार से एगोस के अंडे के पैकेट खरीदे और उन्हें NABL मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में पाया गया अंडों में न्यूट्रोफिरेंस और उसका मेटाबॉलिट AOZ मौजूद है। ये वही रसायन है जिसे कई देश ने कैंसर के खतरों की वजह से बैन कर रखा है। रिपोर्ट में इसकी मात्रा 0.73 से लेकर 0.74 पर केजी बताई गई है, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। सुनने में यह मात्रा बेहद ही छोटी लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कैंसरकारी तत्वों के लिए कोई मात्रा सुरक्षित नहीं मानी जाती। यहीं से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। क्या अंडे DNA बदल सकते हैं? क्या बच्चों में म्यूटेशन हो सकता है? सच यह है कि अंडा खाने से आपका DNA नहीं बदलता। खाने में मौजूद NDA और RNA शरीर पचा देता है, लेकिन असली खतरा तो जेनेटॉक्सिटी यानी कि रसायन द्वारा DNA को नुकसान पहुंचाना है। यह DNA को तोड़ सकते हैं, उनमें त्रुटियां पैदा कर सकते हैं और लंबे समय से यही सेल डैमेज कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। एक मामूली फूड इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। CSC की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पोल्ट्री फार्मों में कई तरह की बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है और यहां आने वाले वर्षों में देश के लिए खतरा बढ़ा है। एगोस के संस्थापक अभिषेक नेगी ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कंपनी 100% हर्बल फीड और सख्त सेफ्टी चेक का पालन करती है और किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करती है। कंपनी ने अपनी लैब रिपोर्ट्स में सार्वजनिक भी किया है, लेकिन सवाल बना हुआ है, अगर सब कुछ साफ है तो प्रतिबंधित दवा का मेटाबॉलिट अंडों में कैसे आया है? और क्या भारत में अब अपने खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्त करने की जरूरत है? अब सवाल यह है कि रसायन आए कैसे? न्यूट्रोफिरेंस एक सस्ता और बेहद ही प्रभावी एंटीबायोटिक है जिसे मुर्गियों को तेजी से बढ़ाने और बीमारियों से बचाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भारत के कई पोल्ट्री फार्म में भीड़भाड़, गंदगी और संक्रमण के खतरे की वजह से किसान इसे गुपचुप तरीके से चारों में मिला देते हैं। दवा शरीर में एक AOZ में बदल जाती है और यही मांस और अंडों में हफ्तों तक जमा रहता है। अब उलझन यह है कि FSSAI न्यूट्रोफिरेंस के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है और टेस्टिंग में एक टॉलरेंस लिमिट भी देता है 1.0 पर केजी तक। एगोस के अंडे इस सीमा के नीचे पाए गए हैं। एगोस विवाद ने यह साफ किया है, हमारी थाली में क्या आ रहा है इसे समझना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर तो तब जब हेल्दी फूड के नाम पर प्रीमियर कीमतें ली जा रही हो। सवाल सिर्फ एगोस का नहीं, सवाल पूरी व्यवस्था पर है।